एवरीवन, माय नेम इज आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं ज़ूम बुक चैनल को। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आई होप सब लोग सेफ होंगे और जहां भी आप हैं वहीं रहिए, बिकॉज सेफ्टी उसी में ही है। आज मैं आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने आया हूं, इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने आया हूं। बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं 5 प्रैक्टिकल वो टिप्स या वो ट्रिक्स जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर एफिशिएंसी, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे आपके वर्किंग प्रोफेशन में हो। और इस लॉकडाउन पीरियड में आपको उसका बहुत यूज करना है, बिकॉज अभी आप अगर हैबिट बना लोगे उस चीज की तो वो आगे वो सस्टेन करेगी। सो इस लॉकडाउन पीरियड को आपको अच्छे से यूज करना है, अच्छा बेनिफिट लेना है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है सर आइजैक न्यूटन की, जो आप सब जानते होंगे, ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट। जब वो 23 साल के थे तो वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और उसी टाइम पे एक ग्रेट प्लेग आया था इंग्लैंड में। और उस टाइम पे जब वो 23 साल के थे तो उस टाइम पे उनको क्वारंटीन करना पड़ा। 1 साल के लिए वो अपने घर पे रहे थे, 1 साल का पूरा क्वारंटीन पीरियड था। और उस साल को कहते हैं ईयर्स ऑफ वंडर। व्हाई? बिकॉज 2 बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट सिर्फ उसी ईयर में हुए थे। पहला एक्सपेरिमेंट वो था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विद प्रिज्म, जिस प्रिज्म में उन्होंने व्हाइट लाइट डाला तो प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट कन्वर्ट हुआ तो वो 7 कलर लाइट में हुआ था, जिनको हम सब जानते हैं विबग्यो। तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन किया था। और वो जो फेमस एप्पल इंसिडेंट आपने सुना होगा कि एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरा था, वो क्वारंटाइन टाइम में गिरा था। तो इस टाइम को आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर देना है। मैं सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं एक दिन लाइव भी आऊंगा और वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी ऑन माई फेसबुक पेज एज वेल एज ऑन माई यूट्यूब चैनल। बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। तो ये 5 टिप्स बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं और उसका बहुत ध्यान रखना। इस काइंड ऑफ मिथ बस्टर ऑल्सो। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी एकेडमिक्स में एक्सेलेंस पाना चाहते हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या अपनी वर्किंग लाइफ में कोई नई चीज में एक्सेल कर रहे होते हैं, तो इट्स डजंट मैटर कि आप कितने नंबर ऑफ आवर्स में डालते हैं। ये भी एक मिथ होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी आवर्स कितने या इफेक्टिव आवर्स कितने हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं कि 12, 13, 14 घंटे, 40 आवर, 50 आवर पढ़ रहे हैं, बट आउटपुट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसके रीजंस होंगे कुछ ना कुछ, और वो रीजन बहुत सिंपल है, क्वालिटी। एक एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज आपने 8 आवर्स की एक स्लीप ली है, लेकिन उस स्लीप में बहुत इंटरप्शंस आ रहे हैं। और अगर इंटरप्शन आ रहे हैं तो आफ्टर 8 आवर आपको इतना अच्छा फील नहीं होता, आपको थोड़ा टायर्ड फील होता है। बट लेट्स सपोज आपने 6 आवर की स्लीप ली है और 6 आवर की अगर आपकी साउंड स्लीप है विदाउट एनी इंटरप्शन, उसके बाद भी आपको जो फील आता है, एकदम फ्रेश फील आता है, वो क्यों होता है? बिकॉज 6 आवर इज मोर देन 8 आवर्स स्लीप। जस्ट एक ही चीज का डिफरेंस है दोनों में, क्वालिटी का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी भी ध्यान दें, अपनी स्टडी क्वालिटी, अपनी स्टडी एफिशिएंसी भी ध्यान दें, rather than number of hours. Second important point is do not compromise on your health and on your sleep. बिल्कुल भी अपनी स्लीप पे और अपने हेल्थ इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपनी स्टडी को, अपने शेड्यूल को, अपने रिदम को इतना हार्ड या इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि आपके इन पे इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता था कि वो ये चीज बहुत ज्यादा करते थे और उसके चक्कर में उनका सस्टेनेबिलिटी टूट जाता था। और जैसे ही वो टूटेगा आपकी रिदम ब्रेक हो जाएगी, और रिदम ब्रेक होगी तो आप बहुत ज्यादा शुरू में पढ़ रहे थे लेकिन लास्ट तक आप नहीं स्ट्रेच कर पाए, तो उसका फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा खींचना नहीं है अपने आप को, रिलैक्स रहना है। जितना रिलैक्स हम रहेंगे उतना अच्छा हम अचीव करेंगे। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एक पॉइंट बताता हूं कि मुझे कुछ सब्जेक्ट थे जो बहुत इजी लगते थे। जैसे मुझे लगता था बस रिवाइज कर रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। तो मैं रात को जब मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था या मेरे को थोड़ा स्लीपी टाइप हो रहा था, उस मोमेंट में मैंने वो चीज रिवाइज कर लिया। और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए या उसके बड़े प्रॉब्लम या हार्ड प्रॉब्लम लगाने के लिए मैंने मॉर्निंग सेशन रख लिया। इससे मुझे एक बेनिफिट हुआ कि रात को जो मैंने पढ़ा वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और मेरे को बहुत बेनिफिट करता है। मॉर्निंग में प्रॉब्लम लगाए और मेरे डाउट क्लियर। अगर मुझे कोई भी डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, मेरा वो पूरा पार्ट या मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टफ टास्क को मॉर्निंग सेशन में उस टाइम पे लेना है जब आप पढ़ते हो। और ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आप मॉर्निंग पढ़ते हो तो मॉर्निंग में आप ले लो, अगर आप नाइट में पढ़ते हो नाइट में ले लो। तो मैं मॉर्निंग में पढ़ता था तो मैंने मॉर्निंग में ले लिया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज और फिटनेस एक्टिविटीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान लगाएं, बिकॉज ये मेरी काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं
कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बाद में बताते हैं कि सब प्रॉब्लम आ जाता है, हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए। ये क्यों बढ़े? बिकॉज आपने कर्व कैसे रखा, स्टार्टिंग में आपने 8 आवर्स 10 आवर 12 आवर इंक्रीज करते गए एंड आपने बिल्कुल भी अपनी फिटनेस पे, हेल्थ एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं रखा, ना कोई आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी। इस रीजन की वजह से क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने शुरू में तो आपको रिस्पॉन्ड कर दिया, शुरू में तो सस्टेन कर दिया, पर जैसे जैसे टाइम जाता गया बॉडी ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया एंड वो आपको बहुत देर तक हेल्प नहीं करेगा। इवन हार्वर्ड की स्टडी कहती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, दैट हार्वर्ड की स्टडी रिसर्चर के थ्रू ये कहती है that अगर आप जितना एक्टिविटीज करते हो, जितनी फिटनेस एक्टिविटीज करते हो, हाँ फिटनेस एक्टिविटीज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 45 मिनट टू 1 आवर। बहुत ज्यादा भी फिटनेस एक्टिविटी नहीं करनी, फिटनेस एक्टिविटी जरूर रहनी चाहिए बिकॉज वो आपकी मेंटल अलर्टनेस होती है ना, जो मेंटल एक्टिविटीज होती है उनको बूस्ट करती है, वो एनर्जी को बूस्ट करती है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्व योर मेंटल एनर्जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको ब्रेन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। आपकी पूरी बॉडी वेट का जो ब्रेन का वेट होता है ना, वो सिर्फ 2% होता है। पूरी बॉडी में 2% वेट जो होता है वो ब्रेन का होता है, बट इट रिक्वायर्ड 20% ऑफ योर टोटल एनर्जी। मतलब आपकी जो टोटल एनर्जी डिमांड है उसका 20% सिर्फ ब्रेन ले जाता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस कर रहे हैं आप, तो आपकी ब्रेन में जो टास्क होते हैं वो काफी एग्जॉस्टिंग होते हैं और वो ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन इररिलेवेंट थॉट्स और इररिलेवेंट थिंग्स, बिकॉज आपको अपने को फोकस करना है। कई लोग क्या सोचते रहते हैं, यार उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर लिया, यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा एग्जाम में, घर वाले क्या सोचेंगे। देखो ये सारे थॉट्स ना अगर आप जितना लेके आओगे ना रिकर्सिवली और आते हैं। सो इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपने सिर्फ विजन पे। थॉट लाना है तो अच्छा थॉट लाओ कि मैं अगर बन गया एग्जाम में तो क्या होगा, ठीक है, क्यों मुझे बनना है। ये सब इंपॉर्टेंट थॉट्स है, ये बड़े पॉजिटिव थॉट होते हैं, ये आपको एनर्जी देते हैं, ये आपको सेल्फ मोटिवेशन देते हैं। कभी भी नेगेटिव थॉट लेके आओगे ना, वो आपके सिर्फ एनर्जी को ड्रेन आउट करेंगे और बहुत तेज ड्रेन आउट करते हैं एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप अच्छे थॉट्स रखते हो, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम भी नहीं होगी और आप एक्चुअली में एक्सेल भी कर जाओगे। एंड आई नो इट्स नॉट इजी कि अपने थॉट्स को इतने, जो अपना माइंड होता है इसके थॉट्स जो ऐसे घूम रहे होते हैं उनको इतनी इजीली कंट्रोल कर लो। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कई बार थॉट्स आते हैं बट ट्राई टू मेंटेन, मतलब आप 2-3 बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना कि नहीं अच्छा ही लाना, अच्छा ही सोचना, अरे ये करेंगे ना, करेंगे, जब होगा तो ये करेंगे, ऐसा सोचेंगे ना तो एक्चुअली में बहुत बेनिफिट होगा। कभी ना कभी ये थॉट्स कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसी एनर्जी कन्वर्ट होगी आपको बेनिफिट दिखने लग जाएंगे। एंड जो लास्ट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यू शुड टेक ब्रेक्स। मतलब आप जब एक लॉन्ग सेशन के लिए बैठते हो पढ़ने के लिए, तो अगर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है ना तो ब्रेक लेना है। ब्रेक का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं होता कि रिलैक्स होना है, नहीं, ब्रेक का एक और पर्पस होता है कि आपके कॉन्सेंट्रेशन को वो वापस लेके आता है और उसी कॉन्सेंट्रेशन से आप दोबारा पढ़ सकते हो। अच्छा, बहुत सारी स्टडी है, आपको बहुत सारे चैनल पे और बहुत सारी जगह ये सब मिल जाएगा कि आप 50 मिनट के बाद ब्रेक ले लेना है। प्रैक्टिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा कोई स्टडी, मतलब ऐसे परफेक्ट स्टडी नहीं है, बट ये एक ही पॉइंट आता है कि आप ना जो पढ़ रहे हो तो आपको खुद फील हो जाएगा। यू नीड टू फील दैट, बिकॉज ये रिदम ना आपको अपने हिसाब से मेंटेन करनी है। मेरे को ऐसा लगता था कई बार 30 मिनट के बाद रिदम टूट जाती थी, कई बार 1 आवर, कई बार 1.5 आवर, वो डिपेंड करता था, वो कितना भी हो सकता है। जिस मोमेंट पे तुम्हें फील हो जाए यार आप रिदम मेरी टूट रही है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा या टॉपिक चेंज हो रहा है, अपने आप को ब्रेक देना है। और ब्रेक में कुछ भी करना है, बस पढ़ना नहीं। एक चीज का ध्यान देना, ब्रेक में कुछ भी करना है, मतलब बाहर चले जाओ, घूम लो, थोड़ा सा बाहर देख लो, कुछ खा लो, एक्सरसाइज कर लो, बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर लो, या एक छोटी सी मील ले ली। ये बहुत ही अच्छी चीजें होती है जो आप कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा पसंद था कि मैं कुछ सीरीज देख लेता था, तो मेरा ब्रेक थोड़ा सा 30 मिनट 40 मिनट भी चलाता था, लेकिन मैटर नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है कि मैं उसके बाद पढ़ूंगा ही। तो वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेडिकेटेड हो किसी टास्क के लिए, तो आप ये मत सोचो 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक क्या होता है, 5 मिनट तो बस उठने में खत्म हो जाता है। तो 5 मिनट का कोई ब्रेक नहीं होता, जो जितना ब्रेक होता है। हाँ, इसको ये 1.5 आवर 2 आवर्स मत लेके जाना, 30 मिनट मैक्सिमम, या 10 to 30 मिनट ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये साइंटिफिक स्टडी भी है, बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मेंटेन करते हो। पर जिस मोमेंट पे आपको लगे रिदम टूट रही है, ब्रेक ले लो। तो ये 5 मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है, इसको सबके साथ शेयर करना है। शेयर ही नहीं कर रहे हो और इस पे मुझे सबसे ज्यादा लाइक चाहिए, ठीक है, ताकि मैं और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊं
बहुत सारी चीजें इस पे हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे, आगे और भी चीजें सीखेंगे। और लाइव सेशन का आप वेट करना, लाइव सेशन में आप मुझसे कोई भी अपने डाउट पूछ सकते हो, चाहे वो किसी भी लेवल का होगा। मैं उन डाउट को ट्राई करूंगा कि बहुत तेजी से सॉल्व करूं, या फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूं उन डाउट्स के बारे में, या फिर उनके बारे में मैं कुछ वीडियोस लेके आऊं। या आपको अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि मुझे इस चीज पे डाउट आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप मुझे बताओ कि आपको क्या चीज का डाउट आ रहा है, मैं उस पर एक नई वीडियो लेके आ जाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करना है।